आजकल एक टर्म पूरे भारतवर्ष में बड़ी चली हुई है, एसआईआर और सेंसस। बहुत सारे साथियों का विचार है कि डिलिमिटेशन होगा, अलग अलग विधानसभा और लोकसभा के हलके बनेंगे, अलग अलग लोगों को चुनाव लड़ने का, ज़्यादा लोगों को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। सरकार अपनी तरफ से तैयारियां करने लग रही है। और सेंसस क्या है और एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है, इन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। सेंसस जो है हमारी जनगणना है जो प्रत्येक 10 साल में होती है। 1951 में हमारे देश की आज़ादी के बाद पहली बार हुई और उसके बाद से अब तक लगातार 10 साल के अंतराल में हम सेंसस करते रहते हैं। 2011 के बाद 2021 में ड्यू थी, लेकिन किसी कारणवश जो कोविड का विषय था उसकी वजह से ये डिले हुई। और अब अगर हम एसआईआर की बात करें, एसआईआर का सीधा सा मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। मतलब एक तरीके से जो हमारी वोटर सूची है, वोटर लिस्ट है, उसमें कुछ शुद्धिकरण करना। यानी कई बार ना माइग्रेशन होके लोग या तो बड़े शहरों में या विदेशों में चले जाते हैं, कुछ मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो वो भी डिलीट करनी होती हैं, कुछ एक जगह से दूसरी जगह वोटों को ट्रांसफ़र करवा लेते हैं लेकिन उनकी वोट पिछली जगह भी रह जाती है। इस प्रकार के अलग अलग कारणों की वजह से हमें एसआईआर करना पड़ता है। आज करंट सिचुएशन की बात करें तो कई प्रदेशों में एसआईआर चला हुआ है और अगले साल तक कंप्लीट सूची होने की उम्मीद भी है। और इसको इलेक्शन कमीशन हमारा एसआईआर को देखता है और सेंसस को हमने, सेंसस कमीशन है हमारा 1948 का, वो देखता है। अगर हम एसआईआर की बात करें तो हमारे 2002-2004 में हरियाणा में हुआ था और उसके बाद अब 2025-26 में सेंसस का हमारा, एसआईआर का हमारा विषय चला हुआ है। और इस एसआईआर का विषय में मेरी आप सभी से निवेदन भी है कि आप सब सरकार का जो बीएलओ आपके पास आएंगे, जो सरकारी कर्मचारी है, पटवारी है, टीचर के रूप में आएंगे, वो आपसे आपकी जानकारी प्राप्त करेंगे। और ये पहली बार ऐसा होगा कि पूरा का पूरा जो है आप ऑनलाइन प्रोसेस भी इसको देख सकते हैं, ऑनलाइन भी अपना आप रजिस्ट्रेशन आपकी बार कर सकते हैं। और डोर टू डोर वेरिफिकेशन भी आपके पास आएगी। उसमें किसी को अगर नई वोट बनवानी है या आपके पास कोई कमी है आपकी वोट में, अलग अलग तरह के जो है आपको आइडेंटिफिकेशन अपनी दिखानी पड़ेगी। और उसके बाद जैसे ही वो इंश्योर हो जाएंगे बीएलओ, तो उसके बाद आपकी नई मतदाता सूची में आपका नाम आ जाएगा। ये थोड़ा सा आज छोटे रूप में हमने बातचीत की है।